हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में देखा था। इनके भी हमने अलग अलग सेंटेंस देखे थे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, वो सारा हमने प्रेजेंट टेंस में देख लिया था। अगर आपको प्रेजेंट टेंस की डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सेम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो चीज हो गई है उसके बारे में हमें देखना है। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि जो वर्तमान में है, जो आज है, जो अभी हो रहा है या हो चुका है, वो हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में। अब हम देखेंगे भूतकाल में, जो पास्ट में कौन कौन सी बातें हो चुकी है, उनको हमको सेंटेंस उसका अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका रूल क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ये तीनों टेंस जब मेरे हो जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तब मैं इनकी एक टेबल बना के आपको रिवीजन के तौर पे अपलोड कर दूंगी फाइनल, ताकि जब आप एग्जाम में रिवाइज करेंगे तब आपको खाली वो टेबल ही देखनी है। ये डिटेल वीडियो आपको अभी कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से देखनी है, बाकी एग्जाम में आपको वो टेबल से ही पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसमें सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? उसने कल मुझे एक कलम दिया, यानी वो दे चुका है, कलम दे दिया, उसने उसको कलम दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ओ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले उसने के बारे में बताया गया, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही। फिर उसके बाद में इसमें क्या बताया गया है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में जैसे दिया, देने की फॉर्म होती है गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो आपको मैं जो कॉमन और इम्पोर्टेंट जो भी वर्ब्स हैं उनकी तीनों फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी, ताकि आपको तीनों फॉर्म ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे इसमें देने की बात की गई है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म गेव मी अ पेन यस्टरडे, कल दिया, तो कहने का मतलब यस्टरडे आएगा इसमें। ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। अब इसमें नेगेटिव रूल्स अगर इसके देखने हैं, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि नेगेटिव में नोट लगाना है हमें हमेशा तीसरे नंबर पे, थर्ड प्लेस पे नोट आएगा। तो जैसे सब्जेक्ट हो गई, फिर डिड आएगा, क्योंकि नोट हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो जैसे इसमें पहले हम प्रेजेंट टेंस में डू यूज करते थे, तो डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, इसीलिए यहाँ पे डिड एज अ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड यूज कर चुकी है, डिड यूज हम कर चुके हैं। एक सेंटेंस में एक साथ दो सेकेंड वर्ब नहीं आ सकती, आपको ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह हो गया ही। फिर उसके बाद में हमें डिड लगाना है। अब इसमें जैसे उसमें डू और डज जैसा था कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग यूज होता था, अब जो पास्ट टेंस होता है उसमें डिड कॉमन होता है, मतलब सब में डिड यूज होगा, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल हो। तो डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कि उसने कल मुझे एक कलम नहीं दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गिव मी अ पेन यस्टरडे। जैसे कि ही हो गया, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले तो डिड आएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे गेव यूज किया है, पर हम यहाँ पे ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, इसीलिए फिर यहाँ पे गेव आएगा, अगर जब आप नेगेटिव बना रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में एक साथ दो सेकेंड वर्ब हम नहीं यूज कर सकते।
अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो बस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हमने डिड यूज किया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। क्या उसने किताब पढ़ी? तो डिड ही रीड अ बुक, क्योंकि सबसे पहले हमने डिड यूज किया, उसके बाद में सब्जेक्ट में हमने ही यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने रीड यूज किया, उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस है अ बुक, हमने फिर वो यूज किया। अगर इसका हमें इंट्रोनेगेटिव बनाना है, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी, तो डिड ही नोट हमें थर्ड प्लेस पे लगाना है, डिड ही नॉट रीड अ बुक, ऐसा। अब जो WH फैमिली रूल्स होते हैं, WH फैमिली रूल्स मतलब जिनके जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम, हुज, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो इसका अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो इंट्रोगेटिव रूल्स होता है उसके बस आगे हमारा WH फैमिली वर्ड लग जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा था कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब यहाँ पे बस बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और उसके आगे जो है वो WH फैमिली वर्ड लग जाएंगे। तो WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? तो कहाँ गया, तो कहाँ हो गया WH फैमिली का वर्ड, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। तो इसमें हो गया वेयर WH, फिर डिड हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से लो तो डिड, योर हो गया सब्जेक्ट, योर ब्रदर सब्जेक्ट है, योर सब्जेक्ट नहीं है, योर ब्रदर सब्जेक्ट है, गो हो गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यस्टरडे हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट हमने देख लिया। इसमें कुछ नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर जब नॉट और इंट्रोगेटिव बनेगा तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और डिड लग जाएगा। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम रूल देखेंगे यानी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट, फिर क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमने इंडेफिनेट में देखी थी तो डिड लगी थी, यहाँ पे हमारी वॉज और वेयर लगेगी। वॉज कब लगेगी, जब सिंगुलर होगा, और वेयर के लिए प्लूरल होगा। और आई जो है, आई वैसे प्लूरल में काउंट होता है जब हम उसमें देखते हैं, पर आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। हो गया सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब आपको जैसे पता हो कि प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने इज एम आर यूज किया था, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। अब जैसे प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। हिंदी सेंटेंस अब आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, वो काम अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ, चल रहा है काम। तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, पर ये पास्ट टेंस में इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे हम आई, फिर वॉज और वेयर में आई के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा वॉज यूज होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, तो रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया माई बुक, सिंपल। अब इसका नेगेटिव बनाना है अगर सेम का, तो बस आप थर्ड प्लेस पे नोट लगा दीजिए, बाकी एज इट इज सेंटेंस रखिए। तो मैं मुंबई नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। आई हेल्पिंग वर्ब, नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये है मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, ये हो गया। बस हमने इसमें कुछ नहीं किया, थर्ड प्लेस पे नोट लगा दिया। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वॉज वेयर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, बस सिंपल ही है। क्या हम बाजार जा रहे थे? तो अब जैसे कि हम बाजार जा रहे थे ये क्वेश्चन होता, तो हम क्या करते हैं, वी वर गोइंग टू मार्केट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या हम बाजार जा रहे थे, तो वेर वी गोइंग टू मार्केट, ऐसा। मतलब वेयर आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, टू द मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली का रूल जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं। तो WH फैमिली वर्ड वॉज वेयर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, बस इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह है किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा। तो क्यों मतलब हो गया वाई, सबसे पहले वाई रखो। अब यहाँ पे एक किसान की बात की गई है, मतलब सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा। अब रहे थे होता तो हम फार्मर्स के लिए फार्मर्स आता और तब हम वेयर यूज करते हैं। तो वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉइंग हिज फील्ड,
यानी वह अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। मैंने आपको कहा था ना, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि आप सेंटेंस को रटो मत, किसी भी स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करो कि इसका बेस क्या बता रहा है। अब हमें देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे आप मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो पढ़ोगे तो आपको ये पास्ट टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने जो प्रेजेंट टेंस है उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट में वह काम हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारे सेंटेंस में क्या आएगा, लास्ट में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आएगा हमारा सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो अभी इसका क्या रहेगा, आपको पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। कुछ चीजें कॉमन रहती है, मतलब सेम रहती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अभी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, फिर उसके बाद में प्रेजेंट में आपने देखा होगा तो हैज और हैव यूज हुआ था, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। पर पास्ट टेंस में हमें हैड यूज करना है, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब वर्षा हुई पर हम घर पहुंच चुके थे, मतलब हमारा काम पूरा हो गया, हम घर पहुंच चुके थे। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। वी हो गया हम, यानी सब्जेक्ट, फिर हैड हो गया, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होम बिफोर इट रेन, यानी बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो बस थर्ड प्लेस पे आप नोट लगा दीजिए, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा। अब आप इसको एग्जांपल से समझिए। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैड नॉट सीन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो सी, सो, सीन, ये देखने की थर्ड फॉर्म होती है। दिस हाउस बिफोर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। अब अगर मैं इनको इसकी बनानी है, वर्षा होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे, तो वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन, ऐसा। बस थर्ड प्लेस पे आपको नोट लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी सेम रहेगा सेंटेंस। तो जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो अब इसका एग्जांपल, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो हेड आगे आ गया और द बेल हो गया सब्जेक्ट, हेड द बेल रिंग, रैंग, रंग, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिंग की। तो हेड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, ठीक है, ऐसा। अब क्योंकि ये सब पास्ट की बात की गई है इसीलिए यहाँ पे रीच्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा पास्ट की बात की जा रही है। अब WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उसमें आपको बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH वर्ड फैमिली के वर्ड लगाने हैं, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे अब आप इसका एग्जांपल पढ़िए, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, तो विच सॉन्ग, ये विच सॉन्ग had that girl sung before we came। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि बस इंट्रोगेटिव के आगे आपको WH फैमिली के वर्ड यूज करने हैं, बस नथिंग एल्स। अब हम लास्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जो काम हो भी चुका है और जारी भी है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है। अब इसका सिंपल रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब इससे पहले जब हमने प्रेजेंट टेंस देखा था तो हमने हैज और हैव बीन देखा था। अब क्योंकि परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हम हैड यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैड ही यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंस फॉर और टाइम से पहले आता है। आप एग्जाम्पल देखिए, सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो यहाँ पे क्योंकि सीमा हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स, ये जैसे आपको बताया ना मैंने कि विथ हर डॉल्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि आप सिंस और फॉर का यूज कब कब होता है इसकी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी। तो सिंस जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट से पहले हमेशा सिंस यूज होता है, ये फिक्स रूल है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया सीमा, फिर आएगा हैड बीन,
प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। अब जैसे इसमें क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस साथ साथ में है, तो कहने का मतलब रहा था, रही थी, रहे थे सेंटेंस के एंड में आएगा, और कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा, जैसे सुबह से, कल से, 8 बजे से, फरवरी से, ऐसा वह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस थर्ड प्लेस पे हमें नोट सेट कर देना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन। अब आप जैसे बीन चौथे नंबर पे आ गया, हेड बीन हमेशा साथ नहीं आएगा जब नेगेटिव का हम देखेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ये इसका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे शी, के बाद आएगा हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर रीडिंग फॉर 2 डेज, क्योंकि 2 दिन बताया गया, ऐसा नहीं बताया गया है कि फ्राइडे से नहीं पढ़ रही थी या मंडे से नहीं पढ़ रही थी। 2 दिन बताया, मतलब फिक्स टाइम। जब फिक्स टाइम नहीं होता है तब फॉर यूज करते हैं, और जब फिक्स टाइम होता है तब सिंस यूज करते हैं। तो वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। अब यहाँ पे अगर बुक्स आता कि वह 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रही थी, तो हम क्या करते, शी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स पहले लिखते, फिर फॉर 2 डेज लिखते, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पर यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई थी, तो हमने डायरेक्ट फॉर 2 डेज लिख दिया। अब जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करना है, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। कैसे, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो सबसे पहले आ जाएगा हेड, ही बिन डूइंग हिज वर्क। अब जैसे इसमें आ गया ना हिज वर्क, तो हिज वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे की बात की गई है, फिक्स टाइम नहीं बताया, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेड रख दिया, फिर सब्जेक्ट के रूप में हमने ही रख दिया, फिर बीन रख दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म डू के आगे आईएनजी लगा के डूइंग करके डूइंग बनाया उसे, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने हिज वर्क सेट किया, और फॉर 3 आवर्स हमने इसमें लिख दिया। अब अगर हमें इसका इंट्रो नेगेटिव बनाना है, तो हमें बस थर्ड प्लेस पे नोट लगा देना है, हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, ऐसा। अब इसमें WH फैमिली के वर्ड सेट करने हैं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे आपको WH फैमिली के वर्ड लगा देने हैं, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। जैसे कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं, तो क्यों का हो गया वाई, हेड द डॉग्स, ये हो गया सब्जेक्ट, बीन रनिंग फॉर एन आवर्स, क्योंकि एन आवर सॉरी, क्योंकि ये यहाँ पे 1 घंटा बताया गया है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कितने, मतलब जैसे अगर ऐसा होता कि वो 10 बजे से दौड़ रहे हैं, तो हम सिंस का यूज करते। अब अगर हमें इसमें नोट सेट करना है, तो हम कैसे करते, वाई हैड द डॉग नॉट बीन रनिंग फॉर एन आवर। तो इस प्रकार आज हमने पास्ट टेंस का जो चारों पार्ट थे, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इनके 4 सेंटेंस किस टाइप के बनते हैं, वो सब कुछ देख लिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल पर मैंने इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसकी सेपरेट वीडियो और शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्यूचर टेंस की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगी, तो आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।